हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे दोस्तों। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है मंगलवार का। तो गाइज़ मंगलवार को मॉर्निंग से ही व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। और गाइज़ मैंने सुबह में उठ के झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग क्लीनिंग थोड़ा बहुत जो होता है ना, सुबह में होता है ना, झड़काना करना होता है, वो सब मैंने कर लिया था। और जो बासी झाड़ू वगैरह सब लगानी होती है वो सब लगा के शावर लेके फिर मैंने अपने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज मंगल है तो मैंने ऐसे ही रेड कलर का सूट वेयर कर लिया था। और गाइज़ ये जो सूट है ना, ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। गाइज़ ये इतना बढ़िया सूट निकला है ना, इसको 2-3 साल हो चुके हैं। और उस टाइम मैंने इसको 700 करीब में ख़रीदा था, और अब तो ये मुझे लग रहा है सस्ता भी हो गया हो शायद। और अभी भी ये सूट अवेलेबल है। और गाइज़ इस पे प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही अच्छा सूट है। प्रिंट जैसा था वैसे का वैसा ही है, और प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो गाइज़ इसके नीचे जो पैंट थी वो मैंने नहीं वियर की है, बिकॉज़ मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता पैंट में। तो मैंने सिंपल जो प्लाज़ो होता है वही पहन रखा था। तो गाइज़ आप सभी को सुबह की राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। और तो गाइज़ यहाँ पे ना अर्जुन भी सो के उठ के आ गया था। मैं यहाँ पे ना किचन में आ गई थी, अब मुझे खाना बनाना था। और आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। तो गाइज़ मैंने ना आलू निकाले थे, तो एक आलू उसमें ख़राब हो गया था। तो एक आलू की वजह से सारे आलू ख़राब हो जाते, तो मैंने उसको निकाल दिया था। और बाकी मैंने आलू ठीक से अरेंज करके रख दिए थे। और यहाँ पे ना सिंपल मैं बिना बिना लहसुन प्याज के मैं यहाँ पे बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। मंगलवार चल रहे हैं तो गाइज़ वैसे तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैं बड़े मंगलवार में जो हनुमान जी की पूजा भी कर रही हूँ आजकल, तो इस वजह से मैंने ना यहाँ पे कुछ नहीं डाला है। सिंपल मैंने हींग, जीरा, टमाटर डाले और बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्च डाल के मैंने शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो गाइस शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी हमारे घर में बस हस्बैंड जी को पसंद नहीं है, बाकी डुग्गू को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। और आज की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, अर्जुन ने भी बहुत ही मन से खाना खाया था। तो हमारे यहाँ सब्ज़ी अच्छी बन जाए ना, मतलब हमारे क्या किसी की भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है ना, तो बस दिन बन जाता है। कि और तो ऐसा है नहीं कि बहुत कुछ खा रहे हैं, एक्स्ट्रा खा रहे हैं। बाहर का हम लोग बहुत कम खाते हैं और घर का ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने में। और ऐसा भी नहीं है कि दो सब्ज़ी बन रही है, चार बन रही है, सब्ज़ी एक ही बनती है ज़्यादातर। तो बस वो बढ़िया होनी चाहिए ताकि मन से खुश होकर सब लोग, घर के जो फैमिली मेम्बर हैं, सब लोग आराम से खाना खा सकें। तो हस्बैंड जी को मैंने सब्ज़ी वो खाते नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन वो खा लेते हैं। तो गाइस ऐसा होता है ना, ऑफिस में तो और भी सब लोग लेकर आते हैं, कलीग वगैरह जो होते हैं, आपस में मिल बांट के ना साथ में शेयर करके खाते हैं, तो उनका चल जाता है। और यहाँ पे ना वेजिटेबल्स वगैरह लेने हस्बैंड जी गए हुए थे, तो अर्जुन यहाँ पे ढूंढ रहा है कि अर्जुन ना वॉशरूम गया था, तो अभी उसने निक्कर नहीं पहना यहाँ पे। तो वो ना अपने लिए चॉकलेट ढूंढ रहा था, उसने फ्रूट्स वगैरह निकाल के फेंक दिए हैं, तो कह रहा है नहीं चॉकलेट तो है ही नहीं। फिर इसको चॉकलेट दिया तब ये माना है। और मिल्क वगैरह लाए थे तो वो सब फ्रीज में रख देंगे यहाँ पे। और अर्जुन को तो बस चॉकलेट का इतना क्रेज़ है ना, बस वो दीवाना है चॉकलेट का, उसको एक चॉकलेट ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी लेकर आए हैं खरबूजा। और हस्बैंड जी बोल रहे थे ना ये बहुत ही मीठे निकलेंगे, तो मैंने बोला कहाँ कैसे पता कि मीठे निकलेंगे? तो कह रहे निकलते हैं मीठे। तो हाँ, कभी कभी होता है, ऐसा होता है दो लाते हैं तो एक मीठा होता है, एक मीठा नहीं होता, और मीठा खरबूजा ही बहुत बढ़िया लगता है। तो गई यहाँ पे ना वेजिटेबल्स लाए थे, हरा धनिया, पुदीना, अरबी, और फूल गोभी लाए थे, है ना, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर। तो लेडी फिंगर भी लेकर आए हैं, हाँ मैंने नीचे देखा अभी। और बाकी मैंगो बनाना था और मस्क मेलन वगैरह ये सब लेकर आए थे। तो गाइज़ उसके बाद यहाँ पे सब्जी मैं चला रही थी, और सब्जी अभी इसमें थोड़ा बहुत ना पानी रह गया है, तो सब्जी भी बस 5-10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो गाइज़ आपके घर में भी ऐसा होता है ना, यहाँ हमारी छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे खरबूजे रखे थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप ना ऐसा करना, ऑफिस में केले ले जाना। कहते केले मैं ले जाऊँ और खरबूजा तुम खाओगी। मैंने कहा अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो मुंह से निकल गया था। ठीक है तुम खरबूजे ले जाना, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? तो गाइज ऐसे भी हो जाता है हमारे साथ। तो यहाँ पे ना फिर मैं यहाँ पे ना आटा गूँथ रही हूँ। और गाइज आटा गूँथने में ना एक चीज़ जरूर जरूर से याद रखनी चाहिए, आटा जो है ना कभी भी ना लोटे से नहीं गूँथना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। तो गाइज देखिए अभी मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, तो गाइज जब उनके लिए पिंडदान बनता है ना, तो गाइज वो ना लोटे से मारा जाता है आटा, जो पिंडों के लिए होता है। और उसमें ना विशेषकर ये चीज़ ध्यान रखनी होती है, उसमें ना उंगलियां नहीं छापनी होती, जो हम पितरों को तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हम डेली वेस्ट का जो खाना बनाते हैं ना, वो हम किसी और बर्तन से, गिलास है, कटोरी है,
बस लोटे का यूज़ नहीं करते, बाकी आप किसी और बर्तन का यूज़ कर सकते हो। और बाकी ना इसमें उंगलियां छापनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज़ ये जो अगर आपने उंगलियां नहीं छापी है ना तो ये अशुभ माना जाता है, मतलब आप ये पितरों को दे रहे हो। तो इस पे ना नेगेटिविटी भी चिपटती है, क्योंकि वो ना इसकी तरफ, आटे की तरफ ना भागती है। तो इसीलिए ना हमेशा याद रखना। और जब हम 5 उँगलियाँ छापते हैं तो ये फैमिली के खाने लायक आटा हो जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि पूरी फैमिली हमारे बस में भी रहती है तो बस में इतनी आसानी से हो जाएगी तो हम आटे में उँगली ज़रूर ही छापेंगे। और हस्बैंड जी का शावर वगैरह हो गया था और मैं यहाँ पे, सब्जी मेरी बन रही थी और आटा मर गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से पूजा भी कर लेती हूँ। और गाइज थोड़े बहुत जो पाठ वगैरह करने होते हैं ना, वो मैं ना बाद में आराम से बैठ के कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कि चालीसा वगैरह कुछ पढ़ना होता है तो वो सब मैं बाद में कर लेती हूँ। बाकी फिर मैंने यहाँ पे ना प्रेम पूर्वक आरती कर लिया। आज मंगलवार है तो हनुमान जी की भी आरती कर ली है। सो गाइज आटे को ना रेस्ट मिल गया था थोड़ी देर के लिए। आटा जब थोड़ी देर रख देते हैं ना हम लोग तो सॉफ्ट हो जाता है, मतलब खाना ना रोटियां अच्छी अच्छी बनती हैं। तो गाइज इसके बाद किचन में यहाँ पे मैं बनाऊंगी हस्बैंड जी के लिए रोटी लंच के लिए। और गाइज बच्चों के लिए तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि डुगू तो अभी सो ही रहा था और अर्जुन भी अभी ना फ्रूट्स वगैरह ले लेता है सुबह में, उसको कुछ भी केला वगैरह ऐसी चीज़ें मैं उसको दे देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए रोटी बना दूंगी और हस्बैंड जी के लिए ना मैं यहाँ पे ना मस्क मेलन भी कट करके रख दूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो यहाँ पे तो खा नहीं पाते हैं, तो ऑफिस में थोड़ा बहुत कभी कभार मैं उनके लिए रख देती हूँ फ्रूट्स, ताकि वो भी खा लें। और शावर वगैरह लेके ना हस्बैंड जी भी यहाँ पे पूजा कर रहे थे अपनी, और उनका जो नियम है वो डेली का, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सुबह में पूजा करते हैं और तुलसी जी वगैरह सब में जल भी चढ़ा के जाते हैं। तो गाइज ये सब वो भी करके जाते हैं सुबह में। और सो गाइज उसके बाद ना मैंने यहाँ पे सब्जी तो मेरी बन गई थी और मैंने सब्जी ना पंखे में ठंडी होने के लिए रख दी थी, हस्बैंड जी ऑफिस ले जाएंगे। और रोटियां भी बना ली थी, तो सिर्फ हस्बैंड जी के लिए यहाँ रोटियां बनाई हैं। और रोटी में हमेशा ध्यान रखना कभी भी 3 रोटी नहीं रखते हैं। तो गाइज जैसे कि होता है ना 3 रोटी ही खाई जाती है, जैसे किसी की डाइट इतनी ही है तो रोटी में से टुकड़ा तोड़ के अलग रख देना चाहिए, या फिर एक आध रोटी आधी रोटी और बढ़ा के रख देनी चाहिए। कभी भी 3 रोटी ना देते हैं, ना खाते हैं, ना थाली में रखते हैं, तो ये भी अशुभ होता है। जब भी घर में किसी की डेथ हो जाती है तो जब पहली बार जब खाना बनता है ना तो गाइज उल्टे हाथ से ना 3-3 रोटियां ही रखी जाती हैं। तो इसलिए ना हमेशा याद रखें, इस तरह से 3 रोटी कभी भी नहीं देते हैं टिफिन में, ना ही खाते हैं कभी भी इस तरह से लेके। तो गाइज यहाँ पे ना खरबूजा जो है वो भी मैं कट करके टिफिन में थोड़ा सा रख दूंगी। और गाइस कुछ चीज़ें और भी याद रखने की होती है, जैसे 2:45, 3:45, 4:45 ये जो समय होता है ना, ये घर से बाहर आप कहीं जा रहे हो, शुभ काम के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा घड़ी देख के जाओ। 3:45, 4:45, 5:45 जो शायद टाइम होता है, इस टाइम में कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और एक दो चीज़ें और है दोस्तों, अपने माथे का जो टीका होता है और नाक की जो नथनी होती है ना, वो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए भूल के भी, क्योंकि ये आपकी सुहाग की निशानी होती है। तो गाइज यहाँ पे ना फिर हस्बैंड जी को भी मैंने टिफ़िन वगैरह दे दिया है और बस जाने की तैयारी है। और बाय बोल रहे थे और आप लोगों को भी बाय बोल रहे हैं तो गाइज मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे अपनी फैमिली से पूछो उनको, वो आप मुझे व्लॉग में लेती हूँ, उनको अच्छा भी लगता है व्लॉग में, क्योंकि ये कहते हैं कि व्लॉग ना मेरा है, मेरे नाम से है। तो मैंने कहा नाम से बेशक मेरे है, लेकिन यहाँ पे व्लॉग में ना पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं होता कि एक अकेला बंदा कभी भी व्लॉग नहीं बना सकता। सो गाइस हस्बैंड जी कह रहे थे शिमला मिर्च की सब्जी है तो मुझे दही जरूर दे देना। तो गाइस मैंने उनको दही दिखाया था, दही दही में थोड़ा सा खटास हो रहा था, आजकल गर्मी है ना, तो गाइस दही ना 1-2 दिन में ही खट्टा सा हो ही जाता थोड़ा बहुत। तो फिर कहने लगे कोई बात नहीं, मैं इसको ना मठा बनवा लूँगा पानी डाल के, पर मेरे को दही तो ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने दही वगैरह दे दिया था। और अर्जुन ना बाथरूम में नहा रहा था अपने आप ही वो नहाने बैठ जाता है।
और गाइज उसके बाद ना ऐसे गीले कपड़ों से पूरे घर में उसने गीला कर दिया था, तो बस वो बाथरूम में से उसको बाय बोल दिया था उसके बाद। और गाइज जाते टाइम ना अपने हस्बैंड की, बच्चों की ना पीठ जरूर देखनी चाहिए, ये भी शुभ होता है हमेशा, और आप लोग भी देखा करो। क्या कर रहे हो टब में? पापा को बाय नहीं करा, पापा चले गए ऑफिस से। पापा को तो पहले ही बाय कर दिया। पहले बाय कर दिया, ठीक है। अर्जुन नहा रहा है बाथरूम में। और गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा ना पूरे दिन काम ना यही रहता है। देखो मेरे बच्चे ना इतना कूड़ा करता है अर्जुन, कि उसने अभी केला खाया, लीची खाया, सब कूड़ा यहाँ डाल दिया। लीची है और ये कूड़ा है यहाँ पे भी चॉकलेट का रैपर डाल दिया है, और यहाँ पे केले का डाल दिया छिलका। तो गाइस जहाँ पे जो चीज़ खाता है वही फेंक देता है। मैं उसको बोलती भी हूँ कि बाबू ऐसे मत फेंको, पर नहीं मानता है। चॉकलेट खाई तो उसका रैपर फेंक दिया। तो ये काम हो जाता है पूरा दिन, उसको ना कुछ चाहिए। तो कुछ नहीं है तो बाथरूम में उसको जाना बड़ा अच्छा लगता है, जाएगा वहाँ पे गीला होके आ जाएगा, और फिर गीला बाहर आ जाएगा, और गीले ही कपड़े से कई बार नहा लेगा, ऐसे पानी लेके मग्गे से गिरा देगा, उसको पता नहीं क्या। और गाइज मैं अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊँ ना दोस्तों, मैं अभी तो ना पता क्या था, अर्जुन ने ना मेरा पर्स ले लिया। मेरा पर्स ना यहाँ पे ऊपर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी मैं रख देती हूँ। अभी इसने ना यहाँ से चढ़ के, बेड पे से चढ़ के और मेरा पर्स निकाल लिया, और उसमें से गाइस 200 का नोट निकाल लिया। मैं रसोई में काम कर रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, और इसने वहाँ बाथरूम में जाके उसको भिगो के उसको फिर पंखे में सुखा रहा था उसको हॉल में। जब मैंने हॉल में देखा ना ये पंखे में सुखा रहा, मैं कह रहा हाँ 200 का नोट निकाल लिया। तो गाइस उसका 200 का नोट लेके मैं सुखाने लग गई, तब तक उसने 500 का निकाल लिया दोस्तों। फिर मैंने उससे छीना, मतलब मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसने पर्स खोल के यहीं बेड पे रख रखा था। फिर मैंने 500 का लिया तुरंत, जब ही मतलब 200 का सुखा ही रही थी तब तक देखा उसने 500 का ले रखा है। तो अच्छा हुआ कि उसने फाड़ा नहीं है एक भी नोट, तो सुखा के फिर मैंने उसको रख दिया। तो गाइस ऐसे काम बिगाड़ता है ये। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, और अब मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ। इतनी हालत ख़राब हो जाती है सुबह के टाइम पे। और अभी ना बस हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाई थी, तो अभी ना मैं यहाँ पे ना पहले तो मैं रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए, और अपने लिए रोटी बनाऊंगी यहाँ पे। और मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ क्या हो रही है, उसको सही करना है सबको। तो ये है किचन, और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी हो चुके हैं। सो गाइस पूरा घर दिखाती हूँ आपको क्या हालत हो रखी है। डुग्गू भी उठ चुका है, और ये सब सामान ऐसे पड़ा हुआ है। सो गाइस पूरा बेड वगैरह सब फैला हुआ है। तो गाइस ये लीची खा रहा है अर्जुन, और यहाँ पे पूरे घर की हालत देखिए। अब ये सब सही करना है मुझे, और रोटी भी बनानी है। सो गाइस जिसके बाद ना मैंने डुग्गू से यहाँ पे मैट मंगाई थी, और मैट मैंने बिछा के फिर जितने भी बेड पे जितने भी पिलो हैं, बेडशीट वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैंने ना मैट पे रखा, और जो भी सामान जहाँ से लिया था वो सब वहाँ पे लगाया है। यहाँ पे ना प्लेट वगैरह सब मैंने लीची के लिए प्लेट भी दी थी उसको एक्स्ट्रा कि इसमें छिलके डाल लेना, लेकिन गाइस उसने फिर भी ना नीचे ज़मीन पर ही फेंके थे। तो फिर मैंने ना सारी प्लेटें वगैरह किचन में रखवाई हैं। छोटे मोटे काम ना डुग्गू से भी करवाए थे कि ये सब सामान उठा के इतना भी कर देना गाइस, बहुत हेल्प हो जाती है। तो फिर मैंने ना उसको बोला कि भाई ये सब वहाँ रख दे। और चिमटी, कपड़े सुखाने की चिमटी गाइस ये मैं बालकनी में रखती हूँ, वहाँ से ले आता है। बालकनी में कुछ इसके खिलौने वगैरह 2-4 चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, तो उनको भी ये वहाँ से उठा लाता है, यहाँ पे बेड पे रख के उनसे खेलता है फिर ये। तो जो भी चिमटी वगैरह थी वो सब मैंने डब्बे में डाली, और मैंने डुग्गू को बोला ये सब बाहर रख दो। और बेडशीट वगैरह थी जो वो सब फोल्ड करके मैंने रख दी थी। और गाइज बेडशीट गाइज इस टाइम तो चलो ये हालत हो रही है, मैं आपको बताऊं आज ही के दिन रात को गाइज इसने ना 1 बोतल पानी पूरा बेड पे फैला दिया, और एक गत्ता इसको मिल गया था, वो सारा गत्ता तोड़ ताड़ के पूरा बेड पर उसने फैला दिया था। और गाइज मैंने ना रात को नमकीन जवे बनाए थे, तो गाइज वो सब भी इसने जब खाए थे हाथों से, तो गाइज पूरी बेडशीट का कबाड़ा बना दिया था रात को। तो गाइज अभी तो ये मैं सुबह का दिखा रही हूँ, रात का तो पूरा ही फिर मैंने वो बेडशीट चेंज करी। और अभी फिलहाल मैंने फिर मिरर वगैरह ये सब था, ये सब क्लीन करा, और जो पिलो थे वो वापस से अरेंज करके रखे। तो इस तरह से फिर मेरा रूम तो गाइज क्लीन हो गया था, और मैट भी मैंने उठा के वापस से रख दी थी। और अर्जुन की चल रही है मस्ती। और गाइज अर्जुन ने पता नहीं क्या इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गन बना रखा है इसको, और इधर उधर घूम रहा है। तो इस तरह से ये इसका अपनी धुन में ये मस्त रहता है, अपना खेलता रहता है, और इसका इसी तरह से चलता है। तो हमारी बाकी इन दोनों में लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, दोनों में, डुग्गू में और इसमें। तो गाइज डुग्गू की तो आज पूरी प्लानिंग हो चुकी है, सुबह से ही बोल रहा है मुझे तो नानी के जाना है, नानी के जाना है। तो मे बी आज वो जा सकता है, लेकिन अभी कुछ ऐसा
फिक्स नहीं हुआ है कि हाँ आज जाना ही जाना है। तो गाइज़ और यहाँ पे ना फिर मैं किचन में भी आ गई थी, और जो आटा वगैरह जो बचा था थोड़ा बहुत, तो वो सब मैंने, क्योंकि रोटी तो मैंने बना दी थी बच्चों के लिए, वो सब मैंने फ्रीज में रख दूँगी थोड़ा बहुत जो बचा है। यहाँ पे फिर मैंने जो कढ़ाई में सब्ज़ी रखी है वो सब मैं बाउल में पलट लूँगी, लेकिन ये बाउल मेरा एक तो छोटा पड़ गया था, फिर मैंने बड़ा वाला लिया है। और उसके बाद गैस वगैरह जो है ना मैं उससे क्लीन कर लेती हूँ। जो मेरा बर्तन मांजने वाला डिश वॉशर है ना गाइस, उसी से मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी सारा। सो गाइस किचन वगैरह मेरी क्लीन हो गई थी। उसके बाद ना यहाँ पे मैं हॉल में आ गई थी। यहाँ पे ना गाइस मैंने ना सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ धोए वॉश किए थे मैंने संडे को, लेकिन मैं इनको ना वापस से लगा नहीं पाई थी। तो गाइस यहाँ पे फिर मैं सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ बिछा दूँगी अच्छे से। और गाइस जो हमारा फ्रिज है ना उसका भी जो कवर है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो गाइस उसको भी मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद मैं वहाँ पर भी सब कुछ पूजा का जो सामान है वो सब अरेंज करके लगा दूँगी। तो गाइस ऐसा है ना कि पूजा में जो मंदिर है ना मेरा बहुत ही छोटा है, तो गाइस वहाँ पे ना अच्छे से थाली वगैरह नहीं आ पाती है पूजा की। एक ही चीज़ आ पाती है, तो तुम भोग रख दो या फिर थाली रख दो, और पूजा का ना बहुत सारा सामान हो जाता है, जैसे ना है ना बत्ती हो जाती है, धूप दीप वगैरह ये सब मेरे को, ऑयल वगैरह जो होता है वो सब भी मंदिर में रखना होता है। चालीसा वगैरह जो मैं डेली की पढ़ती हूँ, तो मैंने ना एक बास्केट बना रखी है। तो मंदिर के पास ही ये जो फ्रीज रखा है ना, इसके ऊपर मैं अपनी जो पूजा की बास्केट है उसमें तिलक वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना, बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती है डेली यूज़ में पूजा के लिए, तो वो सब मैं ना यहाँ बास्केट में रख लेती हूँ। तो इसलिए ना बास्केट के यहाँ पे ना मैं कवर लगा दूंगी। कवर में ही जो साइडों में जो जेब दी होती है ना गाइज, उसमें मैं छोटी मोटी पूजा की जो बुक्स वगैरह होती है ना वो सब भी मैं रख लेती हूँ, चालीसा वगैरह डेली वेस्ट की जो होती हैं। और ये जो डायरी वगैरह है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, हस्बैंड जी का जो हिसाब किताब होता है वो सब जो बेसिक चीज़ें वो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो गाइज और कहीं जगह ना समझ ही नहीं आती है, तो यहाँ पे ना गंगा जली वगैरह जो भी थी वो सब सामान मैंने अरेंज करके लगा दिया था पूजा का। और ये पास के पास है तो मेरे को ना आराम से बहुत इजी रहता है लेने में। उसके बाद ये गाइस पूरे घर में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो चुका था, तो गाइस मैंने झाड़ू लगाई है उसके बाद। और गाइस ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने सुबह में झाड़ू पोछा भी लगाया था घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह हो जाता है। तो फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे सारे में झाड़ू लगाई थी, उसके बाद मैंने फिर पोछा भी लगा दिया था पूरे घर में। तो इस तरह से गाइज मेरे ना घर के काम इस तरह से निपट गए थे। उसके बाद 2-4 कपड़े वगैरह थे वो सब भी मैंने क्लीन कर मतलब धोए थे, कपड़े वगैरह धो के फिर मैंने वो सब सुखा दिए थे। और गाइज आज मंगलवार है, तो गाइज ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। मुझे आज मंगलवार की पूजा वगैरह थी वो सब भी दिखानी थी, तो गाइज उसको मैं कंटिन्यू करूँगी ना अपने दूसरे ब्लॉग में, इस ब्लॉग में तो नहीं हो पाएगा। और गाइज डुग्गू ना अपने लिए कपड़े वगैरह भी खरीद के लाया, वो सब भी मैं आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखाऊंगी अपनी। और फिर गाइज डुग्गू तो अपने कपड़े ना खुद से लेकर आया, वो मेरे को लेके ही नहीं गया, कहने लगा मम्मी आपकी पसंद के कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम खुद से ले आओ, कम से कम पहनोगे तो सही, पसंद तो आएंगे। और गाइज फिर अर्जुन के कपड़े मैं दिलवा के लाई थी, क्योंकि अर्जुन छोटा है और छोटे बच्चे ना कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे करते हैं, दाग धब्बे सब्जी वगैरह गिरा लेते हैं। तो गाइज नानी के यहाँ जाना था, तो मैंने सोचा था 1-2 टी-शर्ट, ज़्यादा नहीं बस 1-2 टी-शर्ट ही लाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में ना नए कपड़े बहुत दिक्कत भी देते हैं, पुराने कपड़े ही बढ़िया रहते हैं मतलब समर में पहनने के लिए। तो गाइस इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करूंगी। और मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।